ऐरे गैरों को वोट दे देते हैं। जो 70 साल से देश को चला रही थी उसे तो हम भूल गए, भूल गए, बुला के तो बैठे हैं हम। इस डर बीमारी से, कोरोना से छिप जा रहे थे ना, जब कहाँ थी आम आदमी पार्टी, कहाँ थी जब ये हाथ, कहाँ था जब हाथी घोड़े साइकिल, कहाँ थे, सब बंद हो गए, डर गए। लेकिन जब जब हर घर संपर्क किया, जब मोदी जी ने घर घर 15 दिन में राशन दिया, जब वैक्सीन दी, और अब ये विज्ञापन के दौर पे वोट मांग रहे, क्यों दे भाई वोट, क्यों दे? जैसे आप मोहल्ला क्लिनिक देख लो, हॉस्पिटल देख लो, स्कूल देख लो, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा देख लो। मेरी माँ है, मेरी माँ खुद बीमार है, टीबी से जूझ रही है। मैं उनके बाहर प्राइवेट में वो चेकअप कराता था तो 4 से 5 हज़ार रुपये लगते थे। मुझे किसी ने बताया, मेरे फ्रेंड ने, कि आप कहाँ प्राइवेट में लुट रहे हो, कहाँ जाकर लुट रहे हो। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, फ्री चेकअप होते हैं। लगातार हमारी यात्रा ऐसी मंडोली रोड के रहने वाले हैं। जी, किसकी उम्मीद ज़्यादा लग रही है? वैसे तो उम्मीद जो है आम आदमी पार्टी की है, लेकिन हमारे यहाँ से क्षेत्र से परमानंद जीतेंगे, परमानंद शर्मा। चलिए, कांग्रेस की भी उम्मीदवारी को खारिज आप नहीं कर सकते हैं। परमानंद शर्मा जी जो आपके यहाँ पर दावेदार है कांग्रेस के 15 साल से कांग्रेस बाहर, एमसीडी से, दिल्ली की सत्ता से 8 साल से बाहर हो चुकी है, 8 साल से। तो ये तो हमारी सोच की वजह से बाहर है ना। हम जो नहीं ऐरे गैरों को वोट दे देते हैं। जो 70 साल से देश को चला रही थी उसे तो हम भूल गए, भूल गए, बुला के तो बैठे हैं हम। जो सही काम करने वाले थे, जिन्होंने 70 साल में, आप मुझे बता दो एक बात, कि हमारे बुजुर्गों ने सही तरीके से ट्रेन नहीं देखी, ये नहीं देखी थी, और आज दुनिया भर की मतलब बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ चल रही हैं, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। ये सब इन्होंने 7 सालों में बना दिए क्या? मुझे बता दो, 7 सालों में बना दिए क्या इन्होंने? ये तो ये शीला दीक्षित का काम है, जो ये सारा शीला दीक्षित का काम है, कांग्रेस का काम है। कांग्रेस चला रही थी देश को। केजरीवाल जी जो ये कहते हैं, ये तो सब बेकार की बात है। केजरीवाल सब बेकार है। मोदी सरकार, अरे बेकार। चलिए, कांग्रेस की भी जो है एंट्री हो चुकी है। अंकल जी भी जुड़े हैं, हमें देख के रुके। यात्रा हमारी चुनावी यात्रा है, लगातार हम जा रहे हैं लोगों के बीच में। एमसीडी का चुनाव गरमा गया है। किसकी उम्मीदवारी और किसकी दावेदारी, 2 वार्ड हैं, 222, 223। किसकी उम्मीदवारी, किसकी दावेदारी ज़्यादा तेज है? देखो जी, दावेदारी तो हर नेता करता है, कोई हारने के लिए तो खड़ा होता नहीं। दावेदारी तो है। आपको क्या लग रहा है, उम्मीद किसकी ज़्यादा है? उम्मीद तो दो में ही टक्कर है, आप पार्टी में और बीजेपी में, दोनों की टक्कर है। हाँ। एमसीडी ने में 15 साल राज किया बीजेपी ने, काम किए? काम नहीं करते थे 15 साल, कैसे रहते? और विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, 7 से 8 साल हो रहे हैं उनको भी। हाँ, तो विधानसभा में सड़कों की हालत तुम देख ही रहे हो, कितना कार्य हो रहा है। ये तो काम हो रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा है काम में। मजा नहीं आ रहा है काम में आम आदमी पार्टी की। तो टक्कर कैसे होगी? टक्कर तो यह है कि यहाँ से तो वो सब जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसका पलड़ा भारी है, वही जीतेगा। हाँ। बीजेपी का कैंडिडेट भारी है, जीतने की उम्मीद है। मैडम, दर्शकों का नाम बताइए अपना जरा। संगीता चौधरी। संगीता जी, यहाँ पे मैंने बात कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। वहाँ से हम लोगों ने यात्रा चालू की, चुनावी यात्रा है। चूँकि यात्राओं का दौर है, राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी भी यात्रा कर रही है, आम आदमी पार्टी भी यात्रा कर रही है। हमने सोचा हम भी यात्रा कर लें। तो साइकिल भी दौड़ेगी, हाथी भी दौड़ेंगे, सभी दौड़ेंगे। तो उनके साथ साथ हम भी दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। किसकी उम्मीदवारी, किसके दावेदारी सबसे अच्छी लग रही है आपको? किसकी ज़्यादा मजबूती दिख रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम खड़े हैं ना, तो आज जो हमारा जीवन है, किसके पीछे खड़े हैं? क्यों? क्योंकि जिसने हमारे जीवन में साथ दिया है वो बीजेपी ने दिया है। बीजेपी ने साथ दिया, बिल्कुल। अच्छा। जब लोग इस डर बीमारी से, कोरोना से छिप जा रहे थे ना, जब कहाँ थी आम आदमी पार्टी, कहाँ थी जब ये हाथ, कहाँ था जब हाथी घोड़े साइकिल, कहाँ थे, सब बंद हो गए, डर गए। लेकिन जब जब हर घर संपर्क किया, जब मोदी जी ने घर घर 15 दिन में राशन दिया, जब वैक्सीन दी, और अब ये विज्ञापन के दौर पे वोट मांग रहे, क्यों दे भाई वोट, क्यों दे? जब हमें जरूरत थी तब कहाँ थे? आज विज्ञापन, हमारा पैसा विज्ञापनों में, हमारे बड़े बूढ़ों की तुम पेंशन 5-5 महीने खा गए, और आज बन रहे हो, कौन बन रहे हो तुम भाई? हमें नहीं चाहिए भाई। आज तुम हमारे पैसों से हमारी यात्रा करवाओगे, ऐसा सरवन बेटा नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी, ऐसा सरवन नहीं चाहिए। हमारे पैसे, अरे 15,000 लूट के, और तुम्हें 2,000, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो हमारे पैसा, और हिंदू मंदिरों को 1 रुपया भी नहीं। ऐसा दो बिल्कुल क्यों है? ये सभी के लिए होना चाहिए ना। आप
मानते हो, आप मुख्यमंत्री हो, आज आपके हाथ में सत्ता है, कल नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? क्या मंदिरों के पुजारी नहीं है, उनकी कोई संतान नहीं है? आप मस्जिदों में, और आप अब मैं ये इतनी छोटी सी बात है, जो भी आप 40-42 हज़ार रुपये दे रहे हो, अरे मंदिर के पुजारी जो श्री राम को मानते हैं, हम हिंदू हैं और हमें राम से तो पत्थर तर गए थे, तो वो तो वक्त आएगा जो काया भी पलटी जाएगी और ये जनता ने मुख्यमंत्री बना सकती है तो मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती है। आप जहाँ मंदिरों में, उनको तो ये समझ नहीं है कि मंदिरों के बाहर शराब के ठेके, जिस उम्र में बच्चों को विद्याएं दी जाती थी ना, उन उम्रों को 24-21 की समझ के 18 साल, भाई 18 साल में क्या शराब की उम्र होती है? जहाँ विद्या देनी चाहिए ना, शिक्षा मंत्री तो उनके जेल में। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा था, रामलला तो विराज गए हैं अयोध्या में, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लगातार पोस्टर ये देखने को मिलते हैं, कूड़े बना दिए, भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े के ढेर बना दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो पोस्टर पे लिखा है मैं वो आपको वो बता रहा हूँ। नहीं, केजरीवाल जी के रसोई से कूड़ा नहीं निकलता क्या? वो 53 करोड़ रुपए के स्विमिंग पूल बना सकते हैं, उसको कूड़ा बचाने के लिए 7 साल में कूड़ा उठाने के लिए क्यों नहीं व्यवस्था? 53 करोड़ का स्विमिंग पूल कहाँ बना है? स्विमिंग पूल उनके इस घर में बना है। अच्छा, उनके घर में बना। जहाँ वो कहते थे, आप सभी जानते हो क्या कहते हैं, मैं आम आदमी पार्टी हूँ, क्या उन्होंने क्या सुविधा नहीं ली? अरे जो अपने बच्चों की कसम झूठी खा गया तो वो दिल्ली की कसम क्या खाएगा? आज कहाँ है वो? दिल्ली में नहीं है, आज गुजरात में। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे हमारे मुख्यमंत्री जी वहीं उपस्थित होंगे, आज दिल्ली में नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पता है दिल्ली तो बेवकूफ़ है, दिल्ली तो उनके हाथ में, पर ये नहीं है, उनको समझ में आ रही है कि उनको दिल्ली बेवकूफ़ है, फिर दोबारा लाएगी। लेकिन महिलाएं हैं, जहाँ एक्सीडेंट होते थे, जो शराब गली गली नुक्कड़ पे आ गए ना, शराब से वो उनके औरतें परेशान हैं। जहाँ थैली दूध की लानी चाहिए, उन्होंने तो गली मोहल्ले में लाके खड़ा कर दिया। सही आप बात कर रही हैं, यात्रा चाली है, और भी लोग हमें मिले, उनसे भी बात करते हैं। नाम क्या है आपका? उस्मान अली। उस्मान जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, यहाँ पे बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है, शराब खोली है, शराब के ठेके बनाए और कुछ काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है। जैसे आप मोहल्ला क्लिनिक देख लो, हॉस्पिटल देख लो, स्कूल देख लो, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा देख लो। मेरी माँ है, मेरी माँ खुद बीमार है, टीबी से जूझ रही है। मैं उनके बाहर प्राइवेट में वो चेकअप कराता था तो 4 से 5 हज़ार रुपये लगते थे। मुझे किसी ने बताया, मेरे फ्रेंड ने, कि आप कहाँ प्राइवेट में लुट रहे हो, कहाँ जाकर लुट रहे हो? आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, फ्री चेकअप होते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में अभी मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, वो कह रहा था 1-1 रुपए की दवाई बट रही है। नहीं, अभी चलो मैं आपके चेकअप करवाता हूँ, तो पूरी बॉडी का चेकअप करवाता हूँ। मेरी माँ के 4 चेकअप हर महीने होते हैं, LFT, KFT, CBC और ब्लड का। अच्छा, प्राइवेट लेवल पर लूटते थे, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मांगते थे। ये मोहल्ला क्लिनिक है इधर लोनी रोड पे, वहाँ पे मेरे चेकअप बिल्कुल फ्री होते हैं। अच्छा। मेरी माँ 2 महीने कैंप हॉस्पिटल में रही थी। मैं यहाँ से ऑटो करके जाता था, 400-500 रुपये लेते थे ऑटो के। बस से ले गया था मैं अपनी माँ के एयर कंडीशन में, AC के। आपकी माँ का इलाज अच्छा हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक में, बढ़िया काम हो रहा है। केजरीवाल साहब ने काम किया है। अच्छा, तो ये जो 15 साल की बात थी, 15 साल में MCD का चुनाव रहा, 15 साल भाजपा की सरकार रही, आपको लगा काम किया भाजपा ने? भाजपा ने काम किया, लेकिन ऐसा था केजरीवाल जैसे जैसे मुख्यमंत्री बने उसी के बाद में जस्ट MCD के चुनाव होने लगे। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा MCD में ध्यान नहीं दे पाए। अब की बार आप सरकार, आप सरकार। और गुजरात में भी इंशाल्लाह पूरी सरकार आएगी। चलिए, वो लोगों से हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार आने की उम्मीद है।